अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स जो है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का जो है ये पांचवा लेक्चर है टेक्स्ट HTML की हमारी जो सीरीज चल रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉन्ट टैग जो होता है ये क्या है। उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज़ है कि कलर एट्रीब्यूट जो है ये किस तरीके से वर्क करता है। हम ये भी देखेंगे कि टैग्स और एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमारे पास एक फेस एट्रीब्यूट आता है। तो सिर्फ ये तीन चीजें हैं जिनको हमें आज डिस्कस करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हर दफ़ा की तरह मैंने एक जो सेपरेट फाइल है वो क्रिएट करके रख ली है जिसमें हमारे पास एक बेसिक सा सिंटेक्स है HTML का। तो और एक मैंने H1 टैग यूज़ किया हमारी हेडिंग के लिए, और एक पैराग्राफ का जो टैग है वो यूज़ किया है कुछ कंटेंट लेने के लिए। आई होप जो टैग है ये आपको बहुत अच्छे से इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझ आ गया होगा। ओके, तो हमारे पास आज डिस्कशन में जो सबसे पहली चीज़ है वो है फॉन्ट टैग। तो फॉन्ट टैग जो है, टैग यूज करना आपको बहुत अच्छे से पता है। तो मैं टैग जो है सिंपली उसको फॉन्ट लिख के इस तरीके से बना सकता हूँ, और लास्ट से मैं इसे खत्म करके यहाँ पर लाकर इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है। और यहाँ पे क्लोज करने के बाद जो सेकंड पॉइंट है, अगर हम अपना गो लाइव करते हैं तो हमारा ये जो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल है इसमें क्या डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमने उसको तो फॉन्ट के साथ कवर कर दिया ना। तो कोई भी डिफरेंस जो है वो देखने को हमें नहीं मिल रहा। तो क्या करेंगे, हमें एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है हमारे फॉन्ट के साथ। अब फॉन्ट और जो एट्रीब्यूट है इनमें क्या डिफरेंस है, सॉरी टैग और एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है, मैं एक दफा पहले भी हमारी प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था। तो आज हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो टैग होता है वो हमेशा इस फॉर्मेट में होता है, लाइक ये जैसे एक टाइटल लिखा है, ओपनिंग पार्ट है इसका और ये इसका क्लोजिंग पार्ट है, तो ये एक टैग है। लेकिन अगर मैं इस जैसे ये हमारे पास एक फॉन्ट टैग है, तो फॉन्ट टैग के अंदर मैं एक स्पेस दे के मैं एक दूसरा एट्रीब्यूट यूज करता हूँ जिसे हमें आज पढ़ना था, वो था कलर। तो अगर मैं यहाँ पे कलर लिखता हूँ, कलर के स्पेलिंग मेक श्योर कर ले कि COLOR होते हैं, यू नीड इसमें ऐड करना इज इक्वल टू, और यहाँ पे डबल कॉलन का जो साइन है वो डबल कोट्स का साइन लगा के मैं कोई भी कलर का नाम लिखूंगा, वो हमारा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पे लग जाएगा। सपोज दैट मैं इस पे रेड रखना चाह रहा हूँ, तो मैंने रेड लिख के जस्ट इसको सेव किया, और अब देखें कि वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल का जो कलर है वो रेड हो चुका है। अब हमारे पास जो फॉन्ट है वो एक टैग है, और फॉन्ट के बिल्कुल आगे मतलब इस साइन से भी पहले मैंने लिखा कलर इज इक्वल टू रेड। तो इस फॉर्मेट को इसे बोलते हैं हम एट्रीब्यूट। ठीक है, जो हमारे मजीद उसकी जो फंक्शनैलिटी है, हमारा टैग उसको इंक्रीज कर देता है। अभी हमारे पास एक दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो है साइज के नाम से। तो साइज के लिए मुझे सिमिलरली क्या लिखना पड़ेगा, साइज इज इक्वल टू, और मुझे वैसे ही डबल कोट्स का जो साइन है वो लगाना पड़ेगा। और उसके बाद हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होती है 1 से लेके 7 तक। सपोज दैट अगर मैं 1 यूज करता हूँ तो ये इसका जो साइज है उसको बिल्कुल छोटा कर देगा। लेकिन यही इसका अगर मैं साइज 7 करता हूँ तो फिर देखें कि इसने उसका साइज बिल्कुल ही बढ़ा दिया है। तो इस तरीके से हमारा जो साइज एट्रीब्यूट है वो वर्क करता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास एक फेस नाम का एट्रीब्यूट है, जो हमें किस लिए यूज करते हैं। फेस एट्रीब्यूट हम अपना फॉन्ट स्टाइल जो है उसको चेंज करने के लिए यूज करते हैं। लाइक कभी आपने देखा होगा कि डिफरेंट वेबसाइट में उनके ऊपर जो लिखा होता है, उनका जो फॉन्ट होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर नहीं होते। जैसे अभी हमारे पास ये एक डिफॉल्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसका डिज़ाइन लिखने का जो राइटिंग का डिज़ाइन है ना वो एक और ही किस्म का है जो बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन यही अगर मैं फेस करके इज इक्वल टू करके यहाँ पे एरियल लिख दूं, ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ, और अब अगर मैं जाके देखूँ तो अब अगर मेरा जो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल है इसमें डिफरेंस आ चुका है। अगर मैं दोबारा एक दफ़ा इसको ख़त्म करके आपको दिखाऊं तो आपको जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। अब देखें, अब ये और स्टाइल में है। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा जो है वो राइट करके दिखाता हूँ तो अब ये थोड़ा सा और तरह का नजर आना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से हमारे पास एक टैग है फॉन्ट, उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट है जैसे कलर है, साइज है, फेस है। अब हमारे पास जो अकेला फॉन्ट टैग है वो कुछ भी नहीं है।
ओके, तो हमारा जो फॉन्ट है, हम देखते हैं कि अगर मैं फॉन्ट टैग को यूज़ किए बगैर ही मैं अगर यहाँ पे कलर लिखता हूँ तो क्या वो वर्क करेगा। ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली हमारे माइंड में आता है कि अगर मैं फॉन्ट टैग को ना यूज़ करूँ तो वो यूज़ करेगा, कभी भी यूज़ वो इसको यूज़ में नहीं लाएगा। वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट वही कलर दिखा रहा है जो उसने ब्लैक पहले लिया हुआ था। दैट्स मीन अगर हमें कलर एट्रीब्यूट को यूज करना है तो हमें हमारे पास जो फॉन्ट टैग है वो टेक्स्ट उस फॉन्ट टैग के अंदर होना चाहिए। इसी तरीके से हम एक दफा साइज को भी देख लेते हैं कि साइज भी वर्क करेगा या नहीं करेगा। लाइक मैं इसको 7 करने की ट्राई करता हूँ तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी पर्टिकुलरली सिर्फ एट्रीब्यूट है हमारे फॉन्ट का। तो हम देख सकते हैं कि इसने बिल्कुल भी उसका जो साइज है वो इंक्रीज नहीं किया। लेकिन अगर मैं एक छोटा सा काम करूं, मैं यहाँ पे फॉन्ट लगा दूं और यहाँ से फॉन्ट को, इसका जो एंडिंग टैग है उसको काट के यहाँ पे लाकर कंप्लीट कर दूं, ठीक है। तो और ये जो कलर रेड और जो इसका साइज 7 था, मैं इसको यहाँ से कट करके फॉन्ट के अंदर इसको बताऊं कि ये भाई ये फॉन्ट के एट्रीब्यूट है और सेव करके दिखाऊं, तो अब देखें इसका जो साइज है पैराग्राफ का वो भी इंक्रीज हो चुका है और उसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। सपोज दैट मैं इसका कलर रेड ना करके ब्लू कर देता हूँ, तो अब देखें हमें इसका जो डिफरेंस है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब हमारे पास जो कलर, साइज और ये जो फेस हम तीसरा एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि हम ये हमेशा HTML के साथ ही यूज करेंगे। हमारा अपकमिंग जो CSS पे ट्यूटोरियल होगा HTML को कंप्लीट करने के बाद, वहां से हम किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर पाएंगे, उसकी पोजीशन उसको कर पाएंगे टेक्स्ट को, उसका जो साइज है या उसमें जो भी फॉन्ट यूज हमने करना है वो सारी चीजें हम वहां से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये वो चीजें हैं जो पहले HTML में यूज होती रही हैं और अभी तक भी कुछ लोग में भी इसे यूज करते होंगे, लेकिन ज्यादा जो अच्छी प्रैक्टिस है वो हम CSS के थ्रू ही ये सारी चीजें करते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास जो है आज का जो वीडियो थी उसमें जस्ट हमारे पास एक फॉन्ट टैग और उसके एट्रीब्यूट थे लाइक कलर, साइज और फेस। हमारी जो अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो होंगी उसमें हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे हमारा जो HTML है उसको। तो अभी तक अगर आपने ये जो प्लेलिस्ट है इसको बुकमार्क नहीं किया तो काइंडली प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो कीप सर्चिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।